हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वैली। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनवीएस लाइब्रेरियन की डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस क्या रहेगा आपका एग्ज़ाम और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस ए टू जेड सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। और आप लोगों ने जितने भी कमेंट किए हैं, अपना डाउट्स पूछे हैं कमेंट सेक्शन में, सारा डाउट्स इस एक ही वीडियो में बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एनवीएस लाइब्रेरियन का जो डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका यूनिवर्सिटी डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरियन साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है तो अगर आप ग्रेजुएशन के साथ 1 साल का डिप्लोमा किए हैं लाइब्रेरियन साइंस में, तब भी आप एलिजिबल होंगे लाइब्रेरियन में अप्लाई करने के लिए। और आपका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश, हिंदी और जिस भी रीजन में आप अप्लाई करेंगे उसका रीजनल लैंग्वेज का। ठीक है, इसके लिए आपको कोई भी सर्टिफिकेट या फिर कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ होना चाहिए नॉलेज। इसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट, डिग्री कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ये डिग्री है तो। और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है और कंप्यूटर का नॉलेज मांगा जा रहा है, इसके लिए भी आपको कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना सर्टिफिकेट के जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही डिग्री चाहिए जो कि लाइब्रेरियन का डिग्री। इसके अलावा आपको कोई भी सर्टिफिकेट या कोर्स का डिग्री नहीं चाहिए। ये तो क्या आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि हमारा जो कोर्स है लाइब्रेरियन का इस डेट पे कंप्लीट हो रहा है या फिर इस डेट पे रिजल्ट आने वाला है, इस मंथ में कंप्लीट होने वाला है, तो क्या हम इस बार फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। यहाँ पे क्लियर कट बताया गया है कि जो कट ऑफ डेट है, जो आपका लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन का या फिर फॉर्म का जो क्लोजिंग डेट है, उस डेट से पहले अगर आपका रिजल्ट आता है, आपका कोर्स कंप्लीट होता है, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, इस बार की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। आपका जो लास्ट डेट है वो है 29 जुलाई। 29 जुलाई से पहले अगर आपका कोर्स कंप्लीट है, रिजल्ट आ चुका है सारे सब्जेक्ट का, किसी का कुछ भी बाकी नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी रहा सर्टिफिकेट की बात, सर्टिफिकेट तो आपका रिजल्ट आने के बाद जो झट से आपका सर्टिफिकेट आएगा नहीं आपका कोर्स का, तो आपका जो कोर्स का सर्टिफिकेट अगर आपके इंटरव्यू से पहले या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले अगर आ जाता है, तब भी आप एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। 29 जुलाई से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जा रहा है किसी भी कोर्स का, कंप्लीट है आपका कोर्स, तो आप इसके लिए फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। और और कुछ भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। सबसे पहले इसका जो अपर एज लिमिट है कि जो एनवीएस लाइब्रेरियन का, वो है 35 है। मतलब 35 सबसे अपर एज लिमिट है जो यूआर कैटेगरी के लिए। लेकिन रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 35 और उसमें फिर 5 साल का उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो भी OBC कैंडिडेट हैं, नॉन क्रीमिलियर, उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। किसी भी वोमेन कैंडिडेट, चाहे वो SC/ST, OBC, जनरल, PH किसी भी कैटेगरी से हैं, उनको जो है 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जो NVS में जो भी कैंडिडेट पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए कोई भी एज बार नहीं है, वो किसी भी एज तक अप्लाई कर सकते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जिन्होंने 3 साल सेंट्रल गवर्नमेंट में कंटिन्यूसली सर्व किया है, उन लोगों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो भी कैंडिडेट 1980 से लेके 1989 के बीच में जम्मू कश्मीर में रहे हैं, उनको जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये जो 1980 से 1989 के बीच में हुए हादसे के पीड़ितों के लिए है ये रिलैक्सेशन, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो भी PH कैंडिडेट हैं, SC/ST PH कैंडिडेट को 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC PH कैंडिडेट को 13 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और जनरल PH कैंडिडेट्स को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन के बाद अब डिस्कस कर लेते हैं आपका सिलेक्शन किस तरह से होगा। NVS लाइब्रेरियन में, KVS लाइब्रेरियन में क्या होता है कि आपका पहले रिटन होता है, फिर इंटरव्यू होता है। रिटन आपका 150 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू 60 मार्क्स का होता है। ये होता है KVS लाइब्रेरियन में। लेकिन NVS लाइब्रेरियन में सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो है इंटरव्यू बिल्कुल नहीं होगा, आपका सिर्फ रिटन टेस्ट होगा 150 मार्क्स का।
और उसके बेसिस में ही आपका जो है सिलेक्शन लिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट इसमें मैक्सिमम स्कोर करेंगे वही कैंडिडेट इसमें सिलेक्शन लेंगे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ सिर्फ एनवीएस के जो लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका सिर्फ और सिर्फ सीबीटी के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन द सिलेक्शन टू द पोस्ट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द सीबीटी ओनली। इसका मतलब आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है, आपका सिर्फ जो रिटन एग्ज़ाम आप देंगे उसके बेसिस पे ही आपका जो सिलेक्शन लिया जाएगा। ठीक है। और केवीएस में इंटरव्यू और रिटन दोनों होता है। अगर आप जान लगा के रिटन एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर ले आते हैं तो आप 100% एनवीएस का जो लाइब्रेरियन है इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कि आपका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। टोटल आपका जो है 150 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 150 क्वेश्चन आएंगे और टोटल 150 मार्क्स होगा आपका। टोटल आपको टाइम मिलेगा 3 घंटा पूरे क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करने के लिए। कोई भी सेक्शनल टाइम इसमें नहीं है बिल्कुल। और आपका जो सिलेबस है 6 पार्ट में डिवाइडेड है। जितने भी कैंडिडेट हैं टीजीटी के लिए फॉर्म भर रहे हैं सबका जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, ये 4 पार्ट जो है क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेंगे। पार्ट 5 और पार्ट 6 जो है इसमें क्वेश्चन डिफरेंट रहेंगे। जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका पार्ट 5 और पार्ट 6 में किस तरह का क्वेश्चन रहेगा। पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस में से 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स का। पार्ट 2 में रीजनिंग आएंगे, रीजनिंग में से 10 क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का। कंप्यूटर में से 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स का। टीचिंग एप्टीट्यूड में से 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स का। इसके बाद जो है आपका डोमेन सब्जेक्ट, पार्ट 5 में आपका डोमेन सब्जेक्ट आएगा। इसमें जो कुछ भी लिखा गया है इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। डोमेन सब्जेक्ट में से यानी कि आप लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो लाइब्रेरियन साइंस है, जो आप लाइब्रेरियन का कोर्स किए हैं उसमें जो आपका मेथड पार्ट जो है उसमें से आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और टोटल 80 क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो आपका जो लाइब्रेरियन साइंस है उसमें से आपको 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो गया आपका 120 मार्क्स का पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक आपका जो है टोटल 150 मार्क्स 120 मार्क्स आपका बन रहा है। और पार्ट 6 जो आपका है इसमें आपको 3 लैंग्वेज सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश और जिस रीजन में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका रीजनल लैंग्वेज। तीनों में से हिंदी आपका जो है 10 मार्क्स का रहेगा, इंग्लिश 10 मार्क्स का रहेगा और रीजनल लैंग्वेज भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। इस पार्ट जो है आपका क्वालिफाइंग है, इसमें आपको क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई भी कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई नहीं करता है तक तो वो कैंडिडेट पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 में जितना भी स्कोर करे 120 में से 120 भी स्कोर क्या होगा तब भी उनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। आपको पार्ट 6 में क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या रखा गया है, आपको जो है मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर करना है ईच लैंग्वेज में। हर एक लैंग्वेज में आपको जो है 40% का स्कोर आपको करना होगा। मतलब हिंदी में जो है आपको 10 में से 4 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। इंग्लिश में भी आपको 10 में से 4 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। और जो आपका रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी आपको 10 में से कम 4 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है, 40% स्कोर आपको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो ये सब रहा। आप लोगों ने जितने भी डाउट्स पूछे थे और जितने भी आप लोगों ने कमेंट किया था उसके रिगार्डिंग सारा डाउट हमने कवर कर लिया है। और भी कुछ डाउट या डिमांड है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं हमें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। आप जाके वहाँ पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और आगे भी हम बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाएंगे वहाँ पे। तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दिया हुआ है उसे ज़रूर ज्वाइन कर ले। और बहुत सारे बुक्स का भी नीचे लिंक दिया हुआ है आपकी प्रिपरेशन के लिए। आप चाहें तो वहाँ से भी बुक परचेज कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।